गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। मेरा नाम सानिका अहमद तवाफना है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ और स्वदेशी नेचुरोपैथी BNMS ट्यूशन यहाँ से मैं सब जो सीख रही हूँ डॉक्टर हेमंत तवाफना सर उनसे सीख रही हूँ। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है स्पाइनल कैविटेशन, नेचुरोपैथी सॉल्यूशंस, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जॉइंट हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये जो थेरेपीज़ अभी मैंने सब किट्स तैयार किया है, जैसे कि सर ने कहा, तो हर एक बॉक्स में हेलो आवाज़ आ रहा है? हर एक बॉक्स में जो सारा सामान है वो दो टाइप में है। एक कि अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम टेबल पे बैठे हुए हैं तो हम सब कुछ ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, हमें बैठे बैठे ही उनको एक छोटे से मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वो एक मॉडल मैंने क्रिएट किया है। और सेकेंड जो एक्चुअल, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थेरेपी जो है हेलियोथेरेपी। और ये सारे जो थेरेपीज़ हैं वो ना सिर्फ हमारे स्पाइनल कैविटेशन के लिए बल्कि बाकी बहुत ट्रीटमेंट्स के लिए ये यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है हर एक थेरेपी खुद पे। तो जब तक हम वो ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में कंप्लीट नहीं जान पाएंगे। तो ट्राई करना चाहिए, उसके बारे में जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको नोट करना चाहिए और फिर हम एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सारे थेरेपीज़ है मैंने ट्राई किए हैं, ये उसका प्रूफ है, फोटोज़ है सामने, तो आप एक 1 बाय 1 सारे फोटोज़ देखेंगे। बस एक थेरेपी मैंने ट्राई नहीं की है, वो है कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस, बाकी सब मैंने ट्राई किए हुए हैं। तो उसके बारे में बस आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी और ये सारा दिखाऊंगी। फर्स्ट है हेलियोथेरेपी, सन थेरेपी। उसके बारे में हमें पता ही है, सिंपल है, सन के रेज हमें चाहिए। पर बात यह है कि सन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपोनेंट्स एक्टिव होते हैं। हमें विटामिन डी के लिए जो कंपोनेंट एक्टिव चाहिए वो है टोटल बेसिकली 3 है। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज मतलब इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल लाइट। तो ये 3 कंपोनेंट्स में हमें यूवी बी रेज जो है वो विटामिन डी सिंथेसिस में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो सन थेरेपी लेनी है वो स्पेसिफिक टाइम पे लेनी है। अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे सन थेरेपी ले भी ले तब भी हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम सारे रूल्स फॉलो ना करें। तो सेकेंड रूल है कि आपके जो कपड़े होने चाहिए वो कॉटन के होने चाहिए, लूज होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। या फिर आप सूती क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऐसा आता है मार्केट में, बहुत सस्ता आता है और आप मेंस के लिए वुमेन के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और थर्ड रूल ये है कि आपको प्रॉपरली हाइड्रेट करना है। फोर्थ रूल ये है कि आपको सन थेरेपी के बाद वो आपकी बॉडी, आपकी स्किन सन रेज को अब्जॉर्ब कर रही होती है, तो आपको इमीडिएटली इसके बाद नहाना नहीं है। तो जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जो विटामिन डी कन्वर्जन प्रोसेस है, वो सारा रुक जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपकी स्किन उसके बाद ड्राई होती है तो आप ये एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली एक रोल ऑन बॉटल है, इसमें मैंने इसको निकाल के एलोवेरा जेल फिट करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्किन ड्राइनेस की समस्या नहीं होगी। तो ये थी फर्स्ट थेरेपी, हेलियोथेरेपी। जस्ट हेलियोथेरेपी के बेनिफिट्स क्या है? विटामिन डी प्रोडक्शन, इम्प्रूव्स मूड, एनहांसेस स्किन हेल्थ, boosts immunity, improves circulation, aids detoxification, balances hormones, supports respiratory health. इसका बेस्ट टाइम है सुबह 6:30 AM to 10:30 AM, आप कभी भी कर सकते हैं। विटामिन डी प्रोडक्शन, एक्चुअली सनलाइट आती है तो डायरेक्टली हमें विटामिन डी नहीं मिलता, वो हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो वो लिवर एंड किडनीज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड हमारा है स्पाइनल कंप्रेस। बेसिकली हमें पैक्स चाहिए, ये आइस पैक है, ये हीट पैक है, ये दोनों भी है, ये है, इसको हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह से
हम यूज़ कर सकते हैं सेम। इस पे डायरेक्शंस दी हुए हैं कैसे यूज़ करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मिनट हॉट पहले, फिर 1 मिनट कोल्ड, ऐसा हमें अल्टरनेट करना है। हमें 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है ताकि एक हमारा सेशन कंप्लीट हो। 15 to 20 मिनट्स इसमें लगते हैं। काफ़ी सिंपल थेरेपी है और काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है। इसमें स्पाइनल कंप्रेस में ऐसा भी होता है कि ये हाइड्रोथेरेपी का पार्ट है, तो क्लॉथ को पानी में भिगो के, गर्म पानी में और ठंडे पानी में भिगो के आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वाटर होना चाहिए टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड का होना चाहिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ये हो गया, सेकेंड थेरेपी हो गई। नेक्स्ट है मड पैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपी है, आप एक एक करके मेरे से आगे ले सकते हैं। तो आप नेचर के साथ जुड़े रहें, हमेशा ग्रास वॉकिंग करें, सन थेरेपी के लिए। आगे ये जो मैंने अभी ड्रेस दिखाया है सेम ड्रेस है, ये सूती कपड़े का बना हुआ है, तो काफ़ी इजी हो जाता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए सनलाइट। नेक्स्ट ओके, ये कंप्रेस का था। आप हीट पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आइस इसको क्या कहते हैं, आइस पैक की बैग व्हाटएवर, तो आइस हम उसमें डालते हैं तो ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब मिट्टी, तो इस तरीके से आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है या फिर कांच का बर्तन है। हम कौन से वेसल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप स्टील के या फिर एल्यूमिनियम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है, या फिर ग्लास का है। तो आपको एक सीवर चाहिए, सिफ्टर चाहिए और आपको मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो है वो रिवर साइड या बैनियन ट्री के 3 या 4 फीट नीचे की होनी चाहिए। आपको अमेज़न पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो ड्राई होनी चाहिए, केमिकल फ्री होनी चाहिए। उसको सिफ्टर से सिफ्ट करने के बाद उसको सनलाइट देना है 10 से 12 मिनट। तो इसको आप ऐसे सिफ्ट करेंगे और आगे इसको आप सनलाइट देंगे और आप स्पून भी देखिए, वुडन स्पून है। फिर आप इसको स्टर करेंगे वुडन स्पून से। इसको रात को हम दिन भर उसको सनलाइट देने के बाद, मूनलाइट नहीं देना है, रात को अंदर ले लें घर के अंदर, उसमें गर्म पानी डालें और धीरे धीरे मिक्सचर का एक स्मूथ पेस्ट बना लें। नेक्स्ट, और अगले दिन ये पेस्ट हमारा रेडी टू यूज है। आप अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैंने एब्डोमिनल पैक मैंने ऐसे लगाया था, उसके ऊपर कपड़ा लगाया था। अब मैं आपको वो किट भी दिखा दूँ। ये जो किट है ये पेशेंट एक्सप्लेनेशन के लिए है, मिनी वर्जन है, छोटा है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स सारे अवेलेबल हैं और ये एक्चुअल है। इस तरीके से ग्लास का मैंने लिया है। ये मिट्टी है, ऑलरेडी सीव करके मैंने रखी हुई है। उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर लगाने के बाद, एक 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेयर लगाने के बाद उसको प्लास्टिक से कवर कर देना है ताकि इवेपोरेशन ना हो। इवेपोरेशन हम जब ब्लॉक करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो ऑब्जॉर्ब होने लगते हैं और मिट्टी के अच्छे तत्व हमारी बॉडी में वापस जाने लगते हैं ताकि हमारी बॉडी हील हो। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मिट्टी चिकित्सा करने से पहले आप पहले जो पार्ट आपका अफेक्टेड है वहाँ पे थोड़ा हीट बैग से थोड़ा हीट करना चाहिए। अगर आप स्किन ड्राई है आपकी तो कोकोनट ऑयल पहले और बाद में दोनों टाइम आप लगा सकते हैं। एंड फिर आपको इस कपड़े से उसको वापस कवर कर लेना है ताकि मेसी ना हो, प्रोसेस इजी मेस फ्री हो। और उसके बाद मैंने एक बेल्ट भी ऑर्डर किया है जो कि इलास्टिक बेल्ट है। इसके ऊपर इलास्टिक बेल्ट लगाने से सारा कुछ सिक्योर हो जाएगा। तो ये है मिट्टी चिकित्सा। नेक्स्ट, तो ये भी मैंने ट्राई किया है। यस, नेक्स्ट है एनिमा। एनिमा में बेसिकली क्या होता है, जैसे एक बर्तन है जिसमें बहुत गंद जमी हुई है, हम उसमें पानी डालते हैं
उसको सोक करने के लिए रखते हैं, बाद में वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं सारे स्टेन्स। वैसे ही हम हमारे कोलन के लिए अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए करते हैं, पानी इंसर्ट करते हैं, रिटेन करते हैं और फिर उसको हम बाहर निकालते हैं ताकि सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत इजीली रिलीव हो जाता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने लगती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो अब्सॉर्ब होने चाहिए वो होने लगते हैं। एंड ये डेली यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसको वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम गट इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर आपको सीवियर हेमोरॉइड्स हो गए हैं, आपको इसको अवॉइड कर देना है। पानी 5 से 7 मिनट तक आपको इसको रिटेन करना है। वात दोष के लिए ये वात दोष बैलेंस करता है। तो बेसिकली ये है किट जैसे वहाँ पे दिखाया है, और वो उसमें एक सेकेंड पहले वो नोजल है, नोजल को आपको लुब्रिकेट करना है विद कोकोनट ऑयल। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कोकोनट ऑयल आपको चाहिए, उससे आपको उसको लुब्रिकेट कर देना है। फिर पानी इसमें भर लेना है, ज़्यादा नहीं 250 ml, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर 500 ml मैक्स टू मैक्स। एंड आपको एक आपके बाथरूम के आपको टाइल पर आपको लेटना है, आपको वो नोजल इंसर्ट करना है आपके रेक्टम में, पानी जो है अंदर जाने लगेगा एंड उसको निकालने के बाद 5 to 7 मिनट्स उसको रिटेन करना है एंड फिर आप आपके बबल्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाला किट है और ये एक्चुअल छोटा किट है, जो सॉरी ये छोटा किट है और ये एक्चुअल बड़ा किट है। एंड आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, आपको ऑर्गेनिक हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस। नहीं, ये बाद में है, पहले कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो मैंने नहीं बनाया है, वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया था, उसके फोटोज नहीं है। तो कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस में आपको बाउल्स चाहिए दो, ये छोटा वर्जन है। ये आपको ऐसे 2 बाउल्स चाहिए। एक बाउल में आप साफ पानी रखेंगे क्लीनिंग के लिए एंड सेकेंड बाउल में आप इस कपड़े को, ये मैंने लिया है कॉटन क्लॉथ, क्लीन कॉटन क्लॉथ आपको लेना है। आपके साइज के अकॉर्डिंग इसको आपको कट कर लेना है एंड कैस्टर ऑयल जो कि यहाँ पर है, कैस्टर ऑयल को हमें इस क्लॉथ में ऐसे डालना है। पूरा क्लॉथ जब कैस्टर ऑयल से भीग जाए आपको इसको एब्डोमेन पे लगा लेना है। उसके बाद उसको एक दूसरे कपड़े से, एक बड़े कपड़े से आपको उसको कवर कर लेना है एंड एक बेल्ट की मदद से उसको सिक्योर कर लेना है। इजी, वेरी सिंपल। इसको आप ये क्लॉथ को थेरेपी होने के बाद, थेरेपी आपको ये रखना है कम से कम 1 घंटा, तो सारे आपको कैस्टर ऑयल यस ओनली कैस्टर ऑयल। एंड इसको आपको जब आप 1 घंटा रखेंगे आपको इसके फायदे जरूर दिखेंगे। एंड उसको क्लीन करने के लिए आपको एक नैपकिन चाहिए, पानी चाहिए, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। एक क्लॉथ को आपको यूज करना है कम से कम 10 बार, हफ्ते में इसको करना है कम से कम 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं। एंड अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है तो इसके लिए भी ये आप छोटे साइज का कट कर सकते हैं, उसको कैस्टर ऑयल में भिगा के आप इसको लगा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपीज। लास्ट ओके, कैस्टर ऑयल के कुछ फायदे बता देती हूँ। इम्प्रूव्स लिवर फंक्शन, रिलीव्स पेन, एनहांसेस डाइजेशन, बूस्ट्स इम्यूनिटी। इसको 45 to 60 मिनट्स रखना है, 10 टाइम्स यूज कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी के टाइम या ओपन वुंड्स के टाइम इसको अवॉइड करें। ये कफ और वात दोष इनको बैलेंस करता है। अब हाइड्रोथेरेपी में हिप बाथ जो है वो ये आप देख सकते हैं, हिप बाथ। ये आपको एक टब चाहिए, आपको इसमें बेसिकली 4 टीज चाहिए, टब, टॉवेल, टाइमर एंड थर्मोमीटर। टाइमर इसलिए कि आपको 15 to 20 मिनट्स इसमें आपको बैठना है। एंड टॉवेल टू क्लीन योरसेल्फ, टब एंड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको मेजर करने के लिए चाहिए, जो कि कोल्ड टेम्परेचर अगर आप लेते हैं तो 10 to 18 डिग्री सेल्सियस एंड हॉट टेम्परेचर लेते हैं तो 38 to 45 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं। अल्टरनेट अगर आप लेते हैं हिप बाथ तो 15 to 20 मिनट्स ही आपको करना है।
ये पेल्विक ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को पूरा काम डाउन कर देता है। तो ये है हमारा स्पाइनल कंप्रेस। ये हॉट फुट बात है। ये और थेरेपीज है जो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने किए तो मैंने जो फोटोज ऐड कर दिए। ये वेट पैक है। वेट पैक के लिए भी हमारे पास क्लिक है। आप अगर एक डॉल या फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा डॉल ले ले तो उस पर आप इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। ये छोटा उस पर डॉल पे लगा सकते हैं और आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो इस तरीके से आपको करना है। तो ये छोटा वर्जन है और ये एक्चुअल बड़ा वर्जन है। ये हमारे एब्डोमेन के लिए, ये नेक के लिए एंड ये हमारे सर के लिए। तो ये स्पाइन, इसको वेट पैक कहते हैं। एंड नेक्स्ट ये है हमारा सिंगिंग बाउल, जो कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी थेरेपी है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। और साउंड हीलिंग अभी बहुत फेमस हो रहा है, तो इसके लिए इट इज यूजफुल है। नेक्स्ट ये सात्विक लंच, आपको डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप सात्विक लंच, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बनाए हैं खुद। सोवरक्रॉट, लेमन का अचार, पीनट चटनी, कुकुम्बर सैलेड, स्प्राउट सैलेड, सात्विक गाजर मटर सब्जी, रोस्टेड चना दाल लाडू, तिलगुड़ वड़ी, पीनट कर्ड या ताक एंड सात्विक कंपोजिट रोटी, जो कि 50% व्हीट एंड 50% बीटरूट से बनी हुई है। नेक्स्ट आप ब्रेकफास्ट में, ये तो लंच हो गया, ब्रेकफास्ट में आप ऐसा स्मूदी बोल बना सकते हैं जो कि नट्स से बना हुआ है। अभी हमने सुना नट्स के फायदे, मैग्नीशियम उससे मिलता है, तो ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सोवरक्रॉट, जो कि विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है, तो वो बना सकते हैं। ये पीनट कर्ड है जो गट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये हुंजा टी है जो स्पाइनल कैविटेशन में भी मदद करता है। हमें एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी टी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन ये भी एक बेनिफिशियल टी है। कोकोनट वाटर, अभी हमने सुना उसके फायदे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने चीज़ें ट्राई करी है, पर फोटोज अभी मिल नहीं सके मुझे, तो मैंने कास्ट नहीं किया। तो ये है। एंड लास्टली ये मैग्नीशियम ऑयल जो मैंने बनाया, ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है फॉर इजी यूज। आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। तो रात को अगर आप इसको स्प्रे करके सोए फुल बॉडी पे, मैं तो रोज करती हूँ, दोनों लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, दोनों लिम्स। एंड इसके बाद नस्य के लिए ये बॉटल है। गर्म पानी में इसको भिगो के रखना है तो ये मेल्ट हो जाता है प्रॉपर। एंड ये ड्रॉपर की मदद से आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। इससे आपको, जब आपकी नींद बेटर होगी, हीलिंग आपका बेटर हो जाएगा। तो ये थे मेरे सारे किट्स। थैंक यू सो मच।